कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है। फैमिली में पति पत्नी और इनका बेटा है। लड़के का नाम है टोनी, इसकी बीवी का नाम है लैला। दोनों का डिवोर्स हो चुका था, मगर अपने बच्चे की जिम्मेदारी टोनी और लैला मिलकर संभालते थे। जब एक काम पर जाता तो दूसरा बच्चे का ध्यान रखता। टोनी को अपने बेटे के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद था। वो अक्सर उसे लेकर बाइक रेसिंग देखने जाया करता था, क्योंकि टोनी का शौक है रेसिंग करना और वो प्रोफेशनल बाइकर भी बनना चाहता है। रात को वो अपने बेटे को सुलाकर वेयर हाउस में जाकर बाइक पर काम करता है। अगले दिन टोनी अपने बेटे को अपनी एक्स वाइफ लैला के पास छोड़कर गया। टोनी एक वेयर हाउस में ऑपरेटर की नौकरी करता है, पर इसका मेन काम है रेसिंग करना। ये एक रेसर है। टोनी रेस से पहले खुद को मेंटली और फिजिकली रेडी करता है। वो सबसे आगे रहने के लिए अपनी नई नई स्ट्रेटेजीज बनाता रहता है। एक दिन इसकी रेस हो रही थी। लड़का बहुत अच्छे से बाइक चला रहा था। उसने अपनी स्किल यूज करते हुए सभी कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। टोनी बाइक चलाते चलाते अपनी कुछ मेमोरीज को याद करता रहता। इससे उसका फोकस बना रहता था। लड़का विनिंग लाइन को क्रॉस करने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली इसकी बाइक का इंजन किसी वजह से खराब हो गया और ये रेस नहीं जीत पाया। रेस के बाद इसे एक बंदा मिला जो इसकी स्किल से फुल इम्प्रेस हो गया। उसने टोनी को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया। ये लड़के के करियर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उसने हाँ बोल दिया। टीम का मेन मकसद सुपर बाइक रेसेस को जीतकर मोटो जीपी में पार्टिसिपेट करना था। अगले दिन ये ट्रेनिंग और सिलेक्शन के लिए आदमी की बताई हुई जगह पर आ गया। टोनी को खुद पर और अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा था। उसने सभी कंपेटिटर्स में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिससे टीम लीडर खुश हो गया। अब फाइनली टोनी को सेलेक्ट कर लिया गया। टोनी ये गुड न्यूज़ लैला को बताने उसके घर गया। जिस जगह पर लैला रहती थी उसे एक माउस नाम की गैंग कंट्रोल करती थी। मूसा और टोनी बचपन से भाई जैसे दोस्त थे। टोनी को माउस गैंग के कामों के बारे में सब पता था, पर वो इस सब में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। टोनी ऊपर लैला के पास जाने लगा। सीढ़ियों पर उसे कुछ गुंडे दिखे। लैला का गेट टूटा हुआ था और घर सारा बिखरा हुआ था। लैला इलीगल ड्रग्स जैसी चीजें सप्लाई किया करती थी और इसका जो अभी का बॉयफ्रेंड था वो सारा माल लेकर भाग गया, जिसकी वजह से गुंडों को काफी बड़ा लॉस हो गया और अब ये गुंडे लैला के पीछे पड़े हैं। अब लैला को पैसे चुकाने के लिए बस एक हफ्ता मिला। सारी बात जानकर टोनी ने लैला की मदद करने का सोचा। आखिर वो उसकी बच्चे की माँ है। टोनी उसे और उसके बच्चे को कुछ दिन के लिए अपने घर ले आया। टोनी फिर मूसा से मिलने गया। उसने सारी बात मूसा को बताई और एरिया के लीडर का नाम पूछा। टोनी उस बंदे से मिलना चाहता था जो लैला के घर पर उसे धमकी देने आया था। मूसा को सब पता था, मगर उसने टोनी से इस सब से दूर रहने के लिए कहा। उसने ये भी बोला कि तुम एक अच्छे रेसर हो, वहाँ ध्यान दो। हमारे जैसे गुंडों में पड़ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। टोनी ये सब लैला के लिए कर रहा था, इसलिए मूसा ने फाइनली उसको गुंडे का नाम बता दिया, जो था जॉर्डन। जॉर्डन मिगेल के लिए काम करता है। मिगेल गैंग मूसा गैंग की दुश्मन थी। टोनी जॉर्डन से मिलने एक बार में आया। ये गुंडों का हेडक्वार्टर था। टोनी ने वेटर से जॉर्डन को बुलाने के लिए बोला। जॉर्डन टोनी के सामने आ गया। उसने उसे धमकाते हुए कहा, एक हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो बहुत बुरा होगा। टोनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लड़का बाहर आ गया। यहाँ मिगेल उसकी बाइक को देख रहा था। मिगेल को पता था कि टोनी एक बढ़िया रेसर है। मिगेल ने उसे एक जॉब ऑफर की और बोला, तुम्हारी बीवी का सारा कर्जा माफ हो जाएगा अगर तुम जॉब के लिए हाँ कर दो। टोनी ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि ये काम उसकी रेसिंग को अफेक्ट करेगा। और फिर उसने सोचा, अगर वो ये ऑफर नहीं लेगा तो लैला और उसका बेटा खतरे में पड़ सकता है। टोनी उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने मिगेल का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब एक बंदा उसे कार में बैठाकर दूसरी जगह ले आया। टोनी को यहाँ एक बाइक मिली। तभी एक अजनबी बंदे ने उसे बैग दिया और कहा, जहाँ तुम जॉर्डन से मिले थे इसे वहीं पहुंचा देना। यहाँ से जॉर्डन तक जाने में लगभग 125 किलोमीटर की दूरी थी। टोनी बैग लेकर निकल गया। उसने टोल रोड का रास्ता लिया। आगे जाकर उसे कुछ बंदे मिले जो बाइक की टंकी रिफिल करने के लिए उसका वेट कर रहे थे। टोनी ने पेट्रोल भरवाया और निकल गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। तभी टोनी ने अपने पीछे कुछ पुलिस की गाड़ियां देखी। उसने बाइक की स्पीड फुल कर दी। बचने के लिए उसने अपोजिट साइड में बाइक चलाना शुरू कर दिया। कई बार वो ठुकने से बच भी गया। अब वो फाइनली लोकेशन पर पहुंच गया। जॉर्डन ने बैग मिगेल को दे दिया। दोनों टोनी के काम से काफी खुश हो गए। टोनी को लैला का कर्जा चुकाने के लिए मिगेल के पास 2 महीने तक काम करना था। लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मिगेल को इस काम के लिए हाँ बोल दिया। फिर जॉर्डन ने उसे मिशंस के लिए अलग फोन दिया। टोनी काम पर लग गया। रात को वो पार्सल इधर से उधर करता और दिन में वेयर हाउस की जॉब। फिर इसके बाद वो रेसिंग के लिए भी जाता। टोनी को ये सब करके थका हुआ फील होने लगा, पर अभी उसे 2 महीने तक मिगेल के लिए काम करना था।
टोनी इतना थके हुए होने के बाद भी रेसिंग में अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे रहा था। टीम लीडर ने उसे समझाया कि अपनी स्किल्स को और अपग्रेड करो क्योंकि हमें तुमसे ज्यादा उम्मीदें हैं। टोनी वहां से जाने लगा, तभी उसने जॉर्डन को यहाँ देखा। जॉर्डन उसे उसकी कॉल ना पिक करने के लिए चमकाने आया था। उसने लड़के को रात को एक मिशन के लिए बुलाया। रात को टोनी पैकेट लेकर निकल गया। इस बार पुलिस पहले से तैयार थी। लड़के के निकलते ही पुलिस उसके पीछे लग गई। टोनी को रास्ते में बाइक में तेल भी डलवाना था। पुलिस बिल्कुल इसके पास आ गई। लड़का बाइक की स्पीड फुल करके भागने लगा। उसने पुलिस को चकमा देने के लिए उन्हें दूसरे रास्ते पे भेज दिया। इस तरह आज भी टोनी पुलिस से बच गया। टोनी समझ गया था ये हर बार आसान नहीं होने वाला। उसने जॉर्डन को कॉल करके एक नई बाइक मंगाई ताकि उसे रास्ते में तेल भरवाने के लिए रुकना न पड़े। टोनी अब घर आके अपने दिन के बारे में सोचने लगा। इसकी एक्स वाइफ ने इससे पूछा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? टोनी ने उसे सच बता दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। तुम जल्दी अपने घर जाकर पहले की तरह रह पाओगी। मिगेल सरप्राइजिंगली टोनी की नई बाइक वाली शर्त मान गया। टोनी पहले वेयर हाउस गया, फिर रेसिंग के लिए। लड़के के पास आराम करने का आज भी टाइम नहीं था। उसे आज फिर से मिशन पे जाना था। रात को टोनी नई बाइक लेकर मिशन के लिए तैयार था। मिगेल ने उसे ड्रग्स दिए और बोला, इसे एक गोली को खा लो, तुम्हें बिल्कुल भी थका हुआ फील नहीं होगा और काम करने में मजा आएगा। टोनी ने मिगेल करके मिशन के लिए निकल गया। आज उसे रास्ते में तेल भरवाने के लिए भी नहीं रुकना था। नई बाइक से लोंडा फुल स्पीड में लोकेशन पर पहुंच गया। अब उसने रोज एक गोली लेने का सोचा। वो उठकर थका हुआ और खोया खोया फील करने लगा। उसकी कंसंट्रेशन पावर भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। टोनी ने सेम रूटीन कई दिनों तक किया। सुबह उठना, वेयर हाउस, रेसिंग, ड्रग्स मिशन। उसे ड्रग्स के साइड इफेक्ट की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो बस जल्दी से मिगेल के काम से फ्री होना चाहता था। एक दिन टोनी के टीम लीडर ने उसे उसकी हेल्थ के ऊपर ज्ञान दिया कि तुम कैसे होते जा रहे हो, इतने अच्छे शरीर की क्या हालत कर ली है। टोनी ने अपने लीडर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की। वो चुपचाप खड़े होके उसका लेक्चर सुनता रहा। तभी उसे मिगेल का कॉल आया। उसने लड़के को बताया कि प्लान्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो मेरे से जल्दी आके मिलो। टोनी मिगेल से मिलने गया। मिगेल ने लड़के को बताया कि दंगों को रोकने के लिए पुलिस ने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, जिसके चलते वो सेम रूट से सप्लाई नहीं कर सकते और ना ही अपना काम बंद कर सकते हैं। मिगेल ने लड़के से उसकी सलाह मांगी कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। टोनी ने बताया कि उसे इस मिशन के लिए ट्रेल मोटर बाइक चाहिए होगी। मिगेल ने लड़के को बताया, ये डिलीवरी रिस्की हो सकती है, इसमें सिर्फ पुलिस के पकड़े जाने का डर नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर भी टोनी मिशन के लिए रेडी हो गया। बाहर मूसा कई दिनों बाद टोनी से मिलने आया। उसने टोनी को इस सब में इतना डीपली ना घुसने की एडवाइस दी, पर लड़के ने कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और आगे जो भी होगा वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर मिगेल की गैंग एक फरीद नाम के आदमी से मिली। फरीद भी इनका सप्लायर था, मगर वो बहुत चालाक था, इसलिए मिगेल को फरीद पर हमेशा शक रहता था कि कहीं वो माल की हेरा फेरी तो नहीं करता। फरीद ने सामान टोनी को दे दिया। मिगेल ने मोटर बाइक भी मंगा दी थी। टोनी फिर बाइक पर बैठकर सप्लाई के लिए निकल गया। रास्ते में पुलिस ने रोड को बंद कर रखा था। टोनी रेसर था तो उसको और भी बहुत सारे रास्ते पता थे। उसने बाइक दूसरे रास्ते से ले ली। रास्ते में उसे कई सारे दंगाई भी मिले, पर वो बच के निकल गया। अब टोनी लोकेशन पर पहुंचने वाला था। उसे लगा वो सेफ है, पर वहां कुछ गुंडे पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने टोनी पर हमला कर दिया। लड़का वहां से बचकर भाग गया। उसे पता चल गया कि वे लोग पैकेट के पीछे हैं, जिसके लिए लोग उसे जान से मारने के लिए भी तैयार है। उसने मौका मिलते ही मिगेल को सारी अपडेट दी। टोनी बच बचा के मेन लोकेशन से भागा। आगे जाकर उसे जॉर्डन लेने आ गया। उसने टोनी को बचा लिया और अब वो सेफ था। अगली रात मिगेल ने जॉर्डन को बताया कि हमला फरीद ने करवाया था। मिगेल ने बदला लेने के लिए फरीद की वैन को जला दिया। टोनी यहाँ बैठकर सोच रहा था कि दुनिया में सब लोग एक दूसरे से कितना जलते हैं। सब आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे उन्हें किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। लोगों को एक टाइम के बाद अपने ही बिजनेस पार्टनर, दोस्तों या रिश्तेदारों से जलन होने लगती है। इसी सब में सुबह हो गई। अब टोनी के पास आराम करने का टाइम नहीं था। उसे आज फाइनल रेसिंग के लिए जाना था। तभी उसने देखा उसकी नाक से खून निकल रहा है, पर लड़के के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसे तुरंत रेसिंग के लिए जाना पड़ा। रेस में टोनी को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसकी परफॉर्मेंस एकदम खराब हो गई। बेसिकली आज भाई का तगड़ा डाउनफॉल हो गया। टोनी बाइक से गिर गया और उसे रेस से बाहर कर दिया गया, मतलब उसे टीम से निकाल दिया। अब लड़के को कोई दूसरा चांस भी नहीं मिलना था। टोनी का प्रोफेशनल रेसर बनने का सपना इस हार के बाद टूट गया।
रात को टोनी मिगेल के पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए आया। आज उसका लास्ट मिशन था, पर मिगेल ने उसे अपने साथ जुड़े रहने का ऑफर दिया। हालांकि टोनी ने इस बार साफ मना कर दिया। कहने लगा, साला रात को सो नहीं पाता, सुबह को ठीक से धो नहीं पाता, क्या घंटा जिंदगी है ये। टोनी ने लैला के लिए सब कुछ किया था, इसलिए उसे किसी भी चीज का पछतावा नहीं था। लड़का अपने लास्ट मिशन के लिए निकल गया। लोकेशन पर जॉर्डन पहले से ही सामने वाली पार्टी से रेट सही लगा लो भैया वाली डील कर रहा था। लेन देन आसानी से हो गया। फिर टोनी वहां से जाने लगा। तभी जॉर्डन ने उसे कहा, कल के मिशन के लिए तैयार रहना। टोनी ने उससे कहा, मेरी डील मिगेल के साथ हुई थी और ये डील खत्म हो चुकी है। इस बात पर जॉर्डन ने उसे धमकाया, अगर वो बात नहीं मानेगा तो उसकी बीवी लैला और उसका बेटा खतरे में आ सकता है। टोनी को उसकी बात सुन के समझ आ गया, ये एक जाल है, उसे हमेशा इन लोगों के लिए काम करना पड़ेगा जो वो करना नहीं चाहता। उसने फिर जॉर्डन को मारना शुरू कर दिया और लड़ाई में जॉर्डन मर गया। टोनी ने मैटर खत्म करने के लिए कॉल करके मूसा को यहाँ पे बुला लिया। टोनी जानता था कि जॉर्डन की मौत के बाद मिगेल उसे मार देगा, इसलिए टोनी ने एक प्लान बनाया। उसने मूसा के सामने मिगेल की सीक्रेट लोकेशन खोल दी और कहा कि हम मिलके उसे और उसकी गैंग को खत्म कर देंगे, इस तरह ये सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन मिगेल टोनी से मिलने आया। उसने जॉर्डन के बारे में उससे पूछा और टोनी ने मना कर दिया, मौका पता कहाँ गया। मिगेल यहाँ फरीद के साथ आया था। दोनों टोनी को कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। मूसा घर के बाहर से उन पे नजर रखे हुए था। उसने कार का पीछा किया और मिगेल को पकड़ने के लिए सही समय का इंतजार किया, पर अनफॉर्चुनेटली एक रेड लाइट पर मिगेल की कार आगे निकल गई और मूसा पीछे रह गया। मूसा ने टोनी की गाड़ी को बहुत ढूंढा, पर गाड़ी उसे कहीं नहीं दिख रही थी। इधर मिगेल टोनी को एक वेयर हाउस लेकर आ गया। यहाँ उसका सारा माल पड़ा हुआ था। तीनों सामान को निकालकर गाड़ी में रखने लगे। फिर टोनी ने बचते बचाते मूसा जी को लोकेशन सेंड कर दी। मूसा जी नहीं, मूसा जी। मिगेल की गैंग ने टोनी से कुछ पूछताछ की। अब उन्हें टोनी का सच पता चल गया कि उसने जॉर्डन को मार दिया है और उसका अगला टारगेट मिगेल और उसकी टीम है। बंदों ने सारी बात मिगेल के आगे बक दी। मूसा को ये भी खबर मिल गई कि अब टोनी की जान खतरे में है। मूसा ने जल्दी से कॉल करके लड़के को वहां से निकलने के लिए कहा। टोनी बाइक उठाकर वेयर हाउस से भागने लगा। जल्दीबाजी में लड़के ने सामने नहीं देखा और वो एक कार से जाकर टकरा गया। कार में मिगेल के ही बंदे थे। मिगेल ने टोनी को कार की डिग्गी में डाल दिया और टोनी अब फाइनली ये सोचने लगा कि भैया अपना तो पैकअप हो गया है। तभी गाड़ी पर उसने गोलियां चलने की आवाज सुनी। डिग्गी खुल गई। जब उसकी आंखें खुली तो भी सामने उसे अंधेरा दिख रहा था। नहीं, ये तो मूसा जी है। एंड में हम देखते हैं कि मूसा ने फाइनली टोनी को बचा लिया और मिगेल को मार के उसकी गैंग को खत्म कर दिया। अब टोनी और मूसा सेफ थे। टोनी का कर्जे वाला बोझ भी मिगेल की मौत के साथ चला गया। लड़के का प्रोफेशनल रेसर बनने का सपना तो टूट चुका था, फिर भी उसे अपनी फैमिली के लिए जीना ही था और उन्हें प्रोटेक्ट करना था। अब उसने अपना अगला चैलेंज रेसिंग ही सेलेक्ट किया, पर इस बार उसके कंपटीशन में रेसर नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो लड़की आपके पिछवाड़े पे लात मार के चली गई है, उसके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। जनहित में जारी। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक और कमेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।